नमस्कार। आप सभी तमाम दर्शकों को निशा सिंह टीवी 20 की तरफ से धन्यवाद करती है कि आप हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं। चूँकि चुनाव का माहौल है, काफ़ी गर्मी पड़ी हुई है और मुजफ्फरपुर की जनता के लिए नगर निगम चुनाव दिल की धड़कन बनी हुई है। इसी बीच में आपको पता होना चाहिए कि 20 अक्टूबर को नगर निगम चुनाव है और नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद सिंबल भी मिल चुकी है। इसी कड़ी में आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ इस प्रत्याशी के पास जिनका नाम है राकेश साहू, मेयर प्रत्याशी हैं और सीधे सीधे अभी मैं उनसे बातचीत करूंगी कि आखिर यह जनता के बीच जा रहे हैं। तो बहुत सारे 15 मेयर खड़े हो रहे हैं। मेयर की बात करें तो 15 मेयर में आखिर इनका अपने आप को ये कहाँ पे देख रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, क्या कुछ शहर के विकास या करेंगे। सबसे पहले राकेश साहू जी, हमारा टीवी 20 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका कि आप डायरेक्ट जनता के सवाल को रखते हैं और जनता के सवाल ही आज लोग सुनना चाह रहे हैं। डायरेक्ट मेयर का चुनाव पहली बार पूरे बिहार में जनता वोट करके चुनेगी। यह एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा हुआ है और खरीद फरोख्त का जो परंपरा चल रहा था उसे जनता भी ऊब चुकी थी और भ्रष्टाचार का वो एक बहुत बड़ा हब बन चुका हुआ था। इसके कारण इसके लिए जो है जनता इस बार पूरा मूड बना ली है कि ऐसे सारे लोगों को इस बार बता देगी ईवीएम पे अपना बटन दबाकर कि भाई आप लोगों का कोई अब चारा नहीं चलने वाला है। जो आप लोगों ने तांडव किया था वो जनता भूल ही नहीं है। जिस तरीके से लोग परेशान थे कोरोना में और उसके बाद जो है नगर निगम ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी चार्ज, तरह तरह का जो टैक्स लाद रहा है। जी, मेरा एक सवाल यहाँ पे यूजर चार्ज की बात करके आप, तो मुझे एक बात याद आई कि यूजर चार्ज टैक्स को लेकर के आप एक मुहिम चलाए थे। तो दुकानदारों से जो पैसे लिए जाते, जो टैक्स जो लिए जाते हैं पानी चार्ज का, उसको लेकर के आपका क्या प्लान है? अगर जनता आपको मेयर में चुनती है तो आप कुछ कीजिएगा ना जनता के लिए? सबसे पहले तो जो टैक्स लिया जा रहा है उसके मुताबिक यहाँ पर सुविधा पहले से ही कुछ नहीं दी जा रही है। पहले सुविधा की बात होनी चाहिए, फिर टैक्स की बात होनी चाहिए। आप जल के नाम पर पैसा ले रहे हैं, कहीं पर कोई जल की व्यवस्था नहीं है। आप पूरे शहर में घूम जाइए, एक भी पियाऊ किसी भी चौक चौराहे पर कोई रिक्शा वाला, कोई ठेला वाला, कोई राही मुसाफिर अगर पानी पीना चाहे तो उसको पानी नहीं मिल सकता है। पूरे शहर में आप घूम के देख जाइए। अगर हमारे घर से माता बहनें अगर जाती हैं खरीदारी में, अगर शौच की बात अगर आ जाए तो आप पूरे शहर में देख लीजिए कहीं पर कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो फिर ये कैसा नगर निगम चल रहा है? शौचालय की बात करें तो आप शौचालय कितना, कैसे, मतलब शौचालय की व्यवस्था आप क्या देंगे महिलाओं के लिए? वैसे व्यवस्था आपका क्या प्लान है? हमारे पास 24 पॉइंट पे अलग अलग जगहों पे हम लोगों ने जाके नागरिक संवाद कार्यक्रम किया और लोगों ने जो बताया, हर जगह का अलग अलग समस्या है, उसे हम लोगों ने पॉइंट आउट करके बताया है। इसमें हम लोगों ने लिखा है कि शौचालय जो है एक ऐसी व्यवस्था है जो नगर निगम उसी से जाना जाता है। स्वच्छता ही नगर निगम की सबसे पहली प्राथमिकता है और उसी का कहीं कोई दिखता नहीं है, कहीं कोई उसका मापदंड उन्होंने तय नहीं किया। हर जगह आप देखेंगे कूड़ा है, गंदगी है, नाला खुला पड़ा हुआ है, उस तरीके की पूरी मतलब अस्त व्यस्त व्यवस्था है। कहीं पर कोई आपको सुचारू नज़र नहीं आ रहा। और स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, कहाँ तक लगता है आपको स्मार्ट सिटी तो शहर हो गई है? आपके नज़रों में क्या लगता है और आप क्या कुछ कीजिएगा? देखिए, जल जमाव की समस्या राकेश जी हमेशा मतलब बनी रहती है। चंद बारिश की वजह से पूरे जो मतलब जितनी बारिश होती है, जितनी मतलब कम भी बारिश होती है तो आप देखते हैं पूरा शहर डूब जाता है। मोती झील की बात करें, मोती झील हृदय स्थलीय जगह है मोती झील, जहाँ पे चंद बारिश की वजह से हमेशा वहाँ पे जल जमाव की समस्या हो जाए, पूरे झील में तब्दील हो जाती है। उधर कभी मतलब मेयर बनते हैं लेकिन क्या उन लोगों का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन हाँ, आप बन रहे हैं तो आप इस जल जमाव की समस्या, रोड नाले की समस्या, जितनी जर्जर सड़क है, इसको कैसे आप लोगों को कैसे निजात दिलाइएगा? ये जो कार्यक्रम आपने जल जमाव से पूछा है, जब लगभग 45% हिस्सा मुजफ्फरपुर में ऐसा है जो जल जमाव से ग्रसित है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा बड़ा इमारत, लगभग ऐसे भी इमारत है जो लोग खाली कर दिए हैं,
वो अपना मकान छोड़ के किराए के मकान में रहने के मजबूर हो गए हैं और उनके घर के पास लगभग घुटना भर जो है पानी लगा हुआ है। ठीक करने की बात आप पूछ रहे हैं, ठीक ये करना इच्छा शक्ति पर है। आज तक जो मुजफ्फरपुर में नाले का निर्माण किया गया है, आप देखे होइएगा अभी जो नाला निर्माण हो रहा है, वो यहाँ से पानी जाने के बजाय उल्टा पानी शहर में ही घुस रहा है। ऐसा हम नहीं, जो एक्सपर्ट जांच करने आए थे वो बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भ्रष्टाचार के कारण किसी भी तरीके का कोई मापदंड फॉलो नहीं किया जा रहा है। उस गली से लेकर उस गली तक नाला जा रहा है, लेकिन वो नाला अंत में जाकर मिलना कहाँ है, इसका कहीं कोई रोड मैप ही नहीं बनाया है इन्होंने, और जिसके कारण ये 45% हिस्सा डूबंत बना हुआ है और लोग इसमें एक तरीके से नगर निगम में नरक भोग रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि आप जनता के बीच इस तरह के मुद्दों को रख रहे हैं जो जनता से प्रभावित होंगी। हमारे चैनल से जो भी देख रहे हैं दर्शक, ये बात सही है कि लोग वैसे चुनिए जो पढ़े लिखे लोग हों और विकास के मुद्दों की सिर्फ बातें ना करें बल्कि उस चीज़ पे खड़े उतरे, उस काम को पूरा करें। अब बात आती है यहाँ पे फुटपाथ पे जो दुकान लगाते हैं उन गरीब दुकानदारों की बात करें, जो फुटपाथी दुकानदार होते हैं। अक्सर होता है सर कि दुकान लगते हैं फुटपाथ वाले को, उनकी दुकानों को तोड़ दिया जाता है, फिर बाद में लगाते फिर तोड़ दिया जाता है। आपका क्या प्लान है वैसे फुटपाथ दुकानदारों के लिए, क्या संदेश दीजिएगा, कैसे उनको निजात दिलाइएगा? हम लोगों ने उसमें कार्यक्रम में लिखा है कि जितना मुजफ्फरपुर के अंदर नगर निगम का जो खाली जगह है, जो लोग कब्जा किए हुए हैं, उनका हम लोग फुटपाथी दुकानदार नहीं, उनको मैं अस्थाई दुकान बना कर दूंगा। चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे ठेला लगाने वाले लोग हों, चाहे छोटा छोटा, आप देखते होइएगा स्टेशन रोड में लोगों का उतना लगभग उनका जीवन उस दुकान से कटा था और उनको उठाकर फेंक दिया गया, उनका जीवन अस्त व्यस्त कर दिया गया। वो इसलिए कि उनके ऊपर सोचने वाला कोई नहीं है, उनके घर की हालत जो है वो पूरा ध्वस्त हो गया हुआ है। ऐसे बहुत सारे जगह है जिस पर लोग कब्जा किए हुए हैं नगर निगम को, उसे हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। और पहली प्राथमिकता होगी कि हम लोग वैसे जितने भी सब्जी मंडी है, जैसे आप दिल्ली में जाएंगे, बॉम्बे में जाएंगे, वहाँ क्या है, एक जगह पे सब्जी मंडी है और वहाँ पर वो डेली का कार्यक्रम चलता है और वो चिन्हित किया हुआ है, वहीं पर सब्जी मंडी लगता है और उसी से वहीं से सारा कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है, जहाँ मन है वहाँ लगा दीजिए, सिर्फ पैसे के उगाही के लिए वो हो रहा है वो। अच्छा, थोड़ा सा आते हैं स्वास्थ्य की ओर। ठीक, गंदे जल जमाव पानी की वजह से बीमारी से तो लोग ग्रस्त होते ही हैं शहरवासी, लेकिन अब स्वास्थ्य की बात करें, उस पर आपका क्या प्लान है, क्या कुछ कीजिएगा स्वास्थ्य को लेकर? आज जैसे हम लोग बालू घाट इलाके में घूम रहे थे, वहाँ वार्ड नंबर 15 जो पूरा वार्ड जो है एक तरीके से जो नहर क्या बोलते हैं बांध के उस तरफ है, मतलब वो नदी के पेटी में बसा हुआ है। वहाँ की महिलाएं बता रही थी, न वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है, न वहाँ पर कोई एक भी स्कूल है, न सुविधा के नाम पर वहाँ कुछ नहीं है। फिर भी उसको नगर निगम में रखा गया है सिर्फ टैक्स उगाही करने के लिए, कितना टैक्स उनसे वसूल लिया जाए। हमने वहाँ बोल कर आया है, जो भी ऐसा क्षेत्र है जो पानी में डूब जाता है और उनको सुविधा नहीं दी जा रही है, पहले उसको हम टैक्स माफ़ करेंगे, सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं, यह नारा है हमारा। और उन लोगों को हम बताएं, प्राथमिक उपचार के लिए हम लोग मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण करवाने वाले हैं। हर 2-3 वार्ड को मिलाकर जो 2-3 वार्ड को जोड़ता हुआ जगह होगा, हम वहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र लगाएंगे और उसी से पूरे वार्ड की सुविधा जो है हम लोग वहाँ पर देंगे। आप देख लेते हैं सदर अस्पताल है, चाहे और भी जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ अस्पताल है, उसकी बहुत ही दयनीय हालत है। वहाँ पर कर्मचारी अपॉइंट हैं, लोग वहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, लेकिन वो सुचारू नहीं है। कैसे उसको काम किया जाए, उसको डिजाइन नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर लगे हुए हैं, लेकिन वो आते हैं 2 घंटा के बाद, वो फिर वहाँ से जो है उसको सुचारू करने के लिए एक रोड मैप चाहिए, एक प्लान चाहिए। और पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकार के फंड की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस फंड को हम लगाएं कैसे, यूज कैसे करें, उसका प्लान लोगों के पास नहीं है, जिसके कारण ये सारा समस्या निकल के आ गया है।
लास्ट ये आपके पास जो पेम्पलेट है, क्या कौन छाप है, क्या कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे? नवरात्र भी चली है, चुनाव में आप मेयर प्रत्याशी में खड़े हो रहे हैं, चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा चुनाव चिन्ह है चरखा छाप। जी, चरखा छाप यह एक अपने आप में ही ऐसा प्रतीक है गांधी जो जी का- गांधी और स्वतंत्रता की, बिल्कुल, इसी से पूरे देश में गांधी जी ने अंग्रेजों से भगाया है, स्वच्छता का प्रतीक है। और इसी से हम लोग मुजफ्फरपुर को भी इस भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे। चरखा छाप को ही देखकर लोगों में जोश आ गया है कि चरखा छाप ही एक ऐसा छाप है, ऐसा व्यक्ति का छाप है जो पहले भी आंदोलन करके और लोगों को तरह तरह के मुसीबतों से छुटकारा दिलवाया है। इसलिए जिस तरीके का जन समर्थन हमें मिल रहा है, हमें लग रहा है कि मुजफ्फरपुर इस बार पूरे परिवर्तन के मूड में है और जो भी धोखाधड़ी लोगों ने किया है वो इस बार धोखा में अब जनता आने वाली नहीं है। बहुत बहुत राकेश साहू जी, जो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सराहनीय बात सब जनता के बीच रखा। आपको भी धन्यवाद कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सारे लोगों से पूछ रहे हैं और उनके विजन को, उनकी जो काम है वो जो लोगों तक जा रही है, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो आपने देखा और सुना, ये मेयर प्रत्याशी राकेश साहू जी थे, जिन्होंने अपनी बातों का स्पष्ट तौर पे कहा है कि जितने भी अधूरे काम है, अधूरे काम ही कहिए, इस लाइन को मैं इसलिए जोड़ती हूँ क्योंकि सही बात है, अधूरे काम है शहर में, जिसको विकास के मुद्दों की बात को बहुत सारे ऐसे नए नए योजनाएं भी इन्होंने रख रखे हैं कि मैं यह करूँगा वह करूँगा, जो भी मुद्दा इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा। और जनता से मेरी भी अपील है कि वैसे प्रत्याशी चुनिए जो पढ़े लिखे हों, जो विकास की वादे ही ना करें बल्कि उस पर खड़े उतरे और उस काम को करें। और आप लोग भी समझदार हैं, आपके हाथ में सब कुछ है। कल मैं जनता की राय भी लेती हूं तो आप ही लोग बोलते हैं कि लोग बड़े बड़े वादे करते हैं मैडम, उसके बाद यहाँ पे आके वार्ड की दर्शन भी नहीं करते, नगर निगम चुनाव खत्म, सारे चुनाव तो होते रहते हैं, वादे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता है। तो रिजल्ट तो आप ही लोग निकालते हो ना, रिजल्ट इस बार तो आपके हाथ में जनता की बागडोर, मेयर की, जो भी मेयर प्रत्याशी लोग को चुनना है आप ही लोग को चुनना है। अब आप देख लीजिए कि आप कैसे प्रत्याशी को चुनते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। निशा सिंह, TV20 से बहुत बहुत धन्यवाद।